नमस्ते। दयानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विदित है, कोरोना 19 की वजह से अपना सामाजिक का पेपर नहीं हुआ है अभी, और तैयारी करने का पर्याप्त समय अपने को मिला है। वैसे क्लास में हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी सामाजिक की। हम जानते हैं पेपर 80 नंबर का होने वाला है 10th क्लास के सामाजिक का। 4 भागों में ये बंटी हुई है। एक अपना इतिहास है, इतिहास के बाद में ये 4 पार्ट इतिहास के 1 से 4 तक। फिर आपने राजनीति के बारे में पढ़ा है, ये 5 से 7 1 से 4 पार्ट इसके हैं, 5 से 7 तक इसके हैं। इसके बाद में 3 नंबर पे अपनी भूगोल थी, जिसके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। इसके बाद में अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र के बाद में एक और दिया हुआ है, छोटा सा है, सड़क सुरक्षा का है एक तो, और एक स्वच्छता का। सिलेबस को इस प्रकार से बांटा हुआ है अपने। अपन इस क्लास के अंदर आज कुछ सामाजिक के प्रश्न जो हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम राजनीति की बात करते हैं। देखो, ये सरल सा विषय है, यहां से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। आएंगे 100% क्वेश्चन यहाँ पे, और 20 नंबर यहाँ अपने को मिलेंगे। और सामाजिक में 20 नंबर का ये जो भाग हमारा है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसके अंदर इसी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है अपने राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति जो दिया सिलेबस के अंदर, जो सिलेबस दिया हुआ है अपना राष्ट्रपति का, एक पार्ट आपके दिया हुआ है, उसका नाम है केंद्र की सरकार। आपने ध्यान दिया होगा, पार्ट का नाम दिया हुआ है केंद्र की सरकार। हम इसे बोलते हैं संघ की सरकार। ठीक, इस केंद्र की सरकार के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसे व्यवस्थापिका वाले पाठ में भी अपन ने पढ़ा है, और वो है राष्ट्रपति। व्यवस्थापिका के अंदर भी जब हमने पार्लियामेंट की बात करी थी, हमने संसद की बात करी थी, तो संसद के अंदर हमने कहा था कि संसद के 3 अंग है ना। संसद के कितने अंग थे? 3 अंग थे। एक तो था लोकसभा, ठीक, एक था राज्यसभा, ठीक, और एक है राष्ट्रपति। ये 3 अंग हमने व्यवस्थापिका के अंदर पढ़े हैं, और वहां पर भी ये राष्ट्रपति का नाम आया है। तो इस राष्ट्रपति को डिटेल में अपने को यहां पढ़ना है, क्योंकि यहां राष्ट्रपति एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसके 2 तरीके से सवाल आ सकते हैं। एक छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके अनुच्छेद को लेकर, इसके कार्यकाल को लेकर, इसकी शपथ को लेकर, इसके निर्वाचन को लेकर। यहां छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ बड़े क्वेश्चन जो यहां इस राष्ट्रपति के संदर्भ में बनते हैं, वो एक तो बनता है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, और एक बनता है इसका आपातकालीन शक्तियां का, आपातकालीन शक्तियां। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रपति का बड़ा सवाल है, जो कि जिसकी संभावना अधिक है, कि राष्ट्रपति का निबंधात्मक सवाल आएगा, और राष्ट्रपति के निबंधात्मक सवाल में आपसे पूछा कि अपने आप को भारत का राष्ट्रपति मानते हुए आपात परिस्थितियों में राष्ट्रपति के दायित्वों के बारे में उल्लेख कीजिए, दायित्व बताइए, तो उसके बारे में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो है, जिसे हम होना हमारे बहुत जरूरी है, और हमारा पाठ आगे चलेगा इससे। क्या है, कैसे राष्ट्रपति आगे बढ़ेगा, कैसे शक्तियां आएंगी, कैसे शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसके बारे में अपन जानते हैं। राष्ट्रपति यदि सीखना है, तो एक छोटी सी ट्रिक अपने को याद रखनी है। उस ट्रिक को मैं लिख देता हूं। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्त समान है, योग्यता शर्त समान है। देखो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे इतने अनुच्छेद हमारे आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना ये चीजें। जो इसमें से महत्वपूर्ण होगा बताऊंगा, ये इससे महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको अपने को ज्यादा पढ़ना है। पहली बात अपने को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है।
तो अपने ध्यान में राष्ट्रपति का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 62 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद लिखा हुआ कहां है। पहली वाली बात, अनुच्छेद 52 में बात लिखी है ना, कि भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। आपसे कोई पूछे कि भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तब अपने को यह ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में। दूसरी वाली बात ध्यान रखनी है, जो हमारे किताब में दिया हुआ है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए आईएमपी है ना, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 एक बात कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा। ये हमारी किताब में शुरुआत में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 जो है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि वो संविधान के अनुसार सर्वोच्च है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, संविधान में से सर्वोच्च भूमिका दी गई है। तो अपने को यह बड़ी बात जाननी है कि सब अपने से अति लघुतात्मक सवाल पूछा जाए और उसमें यह पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है या भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, तब उसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 53। उसके बाद में अपने को यह ध्यान रखना है अनुच्छेद 54। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता है ना। अनुच्छेद 54 ये कहता है, इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है, 54 अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कौन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, अर्थात मतदान की प्रक्रिया में कौन भाग लेगा, है ना। तो म का मतलब है मतदाता कौन होंगे राष्ट्रपति के, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य व समस्त राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये यहां बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन कौन होते हैं, है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का मतदाता कौन कौन होंगे कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य या कौन होंगे, और साथ में कौन होंगे, समस्त राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आगे वाली बात अपने को ये ध्यान रखनी है, थोड़ा सा सवाल घुमाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कितने सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कितने सदस्य भाग नहीं लेते। तो अपने को ध्यान रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के दो प्लस राज्यसभा के 12, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 14। कितने हो गए, 14। ये 14 सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब ये 14 सदस्य है कौन जो भाग नहीं ले रहे, तो हम जानते हैं, हमने लोकसभा वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन करता है। किसमें, सॉरी निर्वाचन नहीं, मनोनयन करता है। किसके अंदर भाई, लोकसभा के अंदर करता है। और राष्ट्रपति कला, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान
खेल आदि के संबंधित तो महत्वपूर्ण सदस्य होंगे 12, उनका मनोनयन क्या करेगा राज्यसभा के अंदर। राष्ट्रपति इनका मनोनयन कर रहा है, राष्ट्रपति इन सदस्यों को मनोनीत कर रहा है, तो यह है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो पहली वाली बात अपने को याद रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता कौन कौन होते हैं। तो अपने जानना है लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसका मतलब 14 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। क्लियर। इसके बाद आगे वाली बात चलते हैं। पहले बता चुका हूं 53 महत्वपूर्ण है। 53 इसलिए महत्वपूर्ण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, 1 नंबर का सवाल बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक कौन होंगे, मतलब मतदाता कौन होंगे। तो कौन होंगे मतदाता, उन मतदाताओं के बारे में यहाँ उल्लेखित किया गया है। इसके बाद आगे वाली बात, आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 55, है ना। अनुच्छेद 55 में किसके बारे में बात की गई है वो हम पढ़ते हैं। देखो राष्ट्रपति परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अथवा के अंदर राष्ट्रपति का सवाल आएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों में से एक सवाल आपको 101% बोर्ड के एक मिलेगा। अनुच्छेद ये कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन सी होगी। तो हम सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो कौन सी है, अप्रत्यक्ष विधि है। जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती है। हम देखा है कि मतदाता कौन होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसके मतदाता होते हैं। और दूसरी वाली बात हमने देखा है कि तो विधि कौन सी होगी, अप्रत्यक्ष विधि होगी, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग चुन रहे हैं। जनता स्वयं चुनती तो प्रत्यक्ष विधि होती है, जनता स्वयं नहीं चुन रही तो कौन सी विधि होगी, अप्रत्यक्ष विधि होगी। दूसरा कौन सी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। इस मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। आगे वाली बात अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के पद की अवधि, है ना। अपन जानते हैं राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है भाई, कितनी होती है, 5 वर्ष। कितनी होती है, 5 वर्ष। कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और जैसे उसका कार्यकाल खत्म होगा तो उसके कार्यकाल के खत्म होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। तो पद की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। इसके बाद में दिया हुआ है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान तो इस संदर्भ में क्या है, अपने संविधान में कोई विशेष बात नहीं लिखी गई है। यदि हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लिखते हैं कि संविधान इस संबंध में मौन है, संविधान इस संबंध में मौन है। ठीक, क्लियर हो गया। संविधान इस संबंध में क्या है भाई, मौन है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार चुना जा सकता है क्या। देखो अभी परंपरा के अनुसार तो एक बार ऐसा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार निर्वाचित हुए हैं। उनके अलावा ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो 2 बार निर्वाचित हुआ है ना। लेकिन इस संदर्भ में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वैसे हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। आगे वाली बात, ये जो मैं बता रहा हूं अगला अनुच्छेद 58, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में दिया हुआ भी है हमारे, ये है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। इसमें दिया गया है क्या भाई, राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। तो योग्यता क्या होती है, ये भी हमारे महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में दी हुई राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होती है। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो। क्या हो भाई, वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति के पद के लिए प्रधान शर्त रखी गई है। सबसे पहली योग्यता है उसकी कि राष्ट्रपति जो है वो क्या होना चाहिए,
भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक के अलावा कोई भी इस पद के लिए चुना नहीं जाएगा। दूसरी वाली बात है उसकी आयु, तो उसकी आयु 35 वर्ष से क्या हो, अधिक हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए भाई, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरी वाली बात भाई वह है पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे वाली बात वह है किसी संवैधानिक पद को धारण नहीं किया हुआ हो, अर्थात लाभकारी पद पर नहीं हो, लाभकारी पद पर नहीं हो। यदि वो लाभकारी पद पर है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन होने से पहले। ठीक है, और एक वाली बात और इसकी विशेषता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तो सरल सी भाषा में ये योग्यताएं दे रखी है। राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में भाई, संविधान के अनुच्छेद 58 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। क्या है ये, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, है ना, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे वाली बात करते हैं। कुछ राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें लगाई है। क्या लगाई है भाई, राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है ना। तो अनुच्छेद 59 जो है, अनुच्छेद 59 जो है, अनुच्छेद 59 जो है, उसमें राष्ट्रपति के पद की शर्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के पद की शर्तों का क्या है, उल्लेख है। शर्तें क्या है भाई, शर्तों के अंदर सरल सी भाषा में एक बात जाननी है कि राष्ट्रपति के पद की जो शर्त है उसके अंदर एक तो यह है 50 सांसद जो हैं, सांसद मतलब संसद का सदस्य, सांसद मतलब क्या है, संसद का सदस्य, 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए तथा 50 सांसद अनुवादक होने चाहिए। 50 तो क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सांसद क्या होने चाहिए, अनुवादक होने चाहिए। ये राष्ट्रपति के पद की पहली शर्त है। ये शर्त इसलिए लगाई गई है भाई कि राष्ट्रपति के पद में क्या नहीं हो, पद का जब निर्वाचन हो उस समय जो योग्यताएं हैं वो बहुत नाममात्र की योग्यताएं हैं और यहाँ भीड़ नहीं हो चुनाव के अंदर, इसलिए 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सांसद क्या होने चाहिए, अनुवादक होने चाहिए। आगे वाली दूसरी बात में अपने को ध्यान रखना है कि इसमें जमानत राशि जो होगी, जमानत राशि 15,000 रुपए होगी, है ना। और ये 15,000 रुपए यदि आपको चुनाव लड़ा है आपने और आपको 1/6 मत नहीं मिला, 1/6 मत नहीं मिला, तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी भाई, जब्त हो जाएगी, है ना। तो 50 सांसद तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 सांसद क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। साथ में जमानत राशि कितनी होगी भाई, अनुमोदक है भाई ये, है ना। जमानत राशि 15,000 रुपए और 1/6 मत यदि नहीं मिलता है तो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। इसके बाद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के अंदर बात की गई है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान, कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसका उच्चतम जो न्यायाधीश है वो उच्चतम न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में यहां पे किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
किसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के पद पर? राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो अपने को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति यदि संवैधानिक कदाचार का दोषी पाया जाता है, वह संविधान का कहीं उल्लंघन करता है, तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। लेकिन अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया नहीं है। इसके बाद आगे वाली बात में आएगा अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 हमें दो जगह पढ़ना होता है ना। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति, राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होगा भारत का, उपराष्ट्रपति संवैधानिक कर्तव्यों की पालना करेगा। मतलब जब भारत का राष्ट्रपति मर गया है, देश से बाहर है, वह किसी बहुत अधिक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कार्य करने में समर्थ नहीं है, तब भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के जो संवैधानिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं उन्हें राष्ट्रपति के कर्तव्यों की पालना करेगा। देखो इस एग्जाम अभी जो हमने ये पढ़ा है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उसमें पहली वाली बात अपने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 53 में जो बात मैंने लिखी थी बोर्ड पे, वो 53 वाली बात महत्वपूर्ण है कि भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। आपसे सवाल ये भी बता सकता है कि वर्तमान समय में भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है? सवाल ये बता सकता है वर्तमान समय में भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तब अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है ना? भारत के राष्ट्रपति श्रीमान कौन है? भारत का राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जो है वो क्या है? भारत के संवैधानिक प्रमुख है। ये महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। तो भाग कौन लेता है? भाग लेता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेता है? समस्त राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेगा? संसद के 14 सदस्य भाग नहीं लेंगे। 2 तो किसके? लोकसभा के, 12 किसके? राज्यसभा के। 14 सदस्य भाग नहीं लेंगे। उसके बाद में निर्वाचन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष विधि है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली क्या है? इसका निर्वाचन की पद्धति है। इसके बाद में अगला है योग्यता के बारे में बताया था। 5 योग्यताएं बताइए, 5 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सवाल उनसे पूछा जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, है ना, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस परिस्थितियों में लाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात थी। एक राष्ट्रपति के बारे में और बात है, वो उसकी शक्तियों के संदर्भ को लेकर है कि राष्ट्रपति क्या कार्य करता है, क्या उसकी शक्तियां हैं। उन शक्तियों के बारे में अपन संक्षेप में बात करते हैं। देखो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अब भी बोल रहा हूं, इन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा, जैसे ही लॉकडाउन पूरा होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम करवाएगी, और जब सामाजिक का आपका पेपर होगा, और सामाजिक पेपर में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में से एक 100% सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है, उस राष्ट्रपति की शक्तियों में एक आपातकालीन शक्तियां हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, आपातकालीन जो शक्तियां हैं, उन आपातकालीन शक्तियों में 3 चीज है। पहली चीज तो है अनुच्छेद 352, अपन कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 356, हम बोलते हैं इसे राष्ट्रपति शासन, और अगला जो है तीसरा नंबर का वो है अनुच्छेद 360, इसे हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं भाई? वित्तीय आपातकाल। अभी स्थितियां बनी हुई है वित्तीय आपातकाल लगने की, लेकिन अभी स्थितियां बनी नहीं है ना, बन रही है स्थितियां वित्तीय आपातकाल लगाने की, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो वित्तीय आपातकाल भी अपने पर लग सकता है ना। हम सब जानते हैं कि जब युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, 3 परिस्थितियां हो, या तो क्या हो? युद्ध हो, या फिर क्या हो? बाहरी आक्रमण हो, ठीक है, या फिर क्या हो? देश के भीतर ही सशस्त्र विद्रोह हो।
इन 3 परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखो, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले शब्द था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति ये जो था, इसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और शब्द जोड़ दिया गया। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह शब्द यहां पे जोड़ दिया गया। इसके बाद में राष्ट्र शासन तब लगता है जब राष्ट्रपति को ये लगे, है ना, कि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र है, राज्य का, है ना भाई, बात किसी कर रहे हैं यहां पे, राज्य का संवैधानिक जो तंत्र है, यदि संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मतलब वहां की सरकारें अपने बनाए गए कानूनों को लागू नहीं करवा पा रही है, राजनीतिक अस्थिरता का वहां पे माहौल है, तब राज्यपाल की अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और इस परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त व्यक्ति जो होगा वह संवैधानिक उत्तरदायित्वों का वहां पे क्या करेगा, की पालना करेगा। और जब देश के अंदर, है ना, वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो जाए, जब देश के अंदर वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो जाए, उस वित्तीय संकट की स्थिति के अंदर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अभी तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है, इसलिए अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। ये आपका राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंदर हम विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, प्रशासनिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये राष्ट्रपति का आज हमारा जो टॉपिक था वो हमारे बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको सभी जगह देखने को टॉपिक मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में से एक क्वेश्चन आपको इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे अथवा के अंदर ही आए, सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इससे अच्छे से तैयार करें। अभी हमारे पास समय है, हम बारीकी से तैयारी कर सकते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ कमेंट करें और कमेंट करने पर भी आपकी जो समस्या है, समस्या का समाधान यहाँ से कर दिया जाएगा। धन्यवाद।